हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट योर अकाउंटेंसी का दोस्त। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। आज इस चैनल्स में मैं आपके सामने सीबीएसई बोर्ड्स टर्म सेकंड से रिलेटेड अकाउंटेंसी की सीरीज़ में रिटायरमेंट चैप्टर्स को लेके आया हूं, जिसमें कि सीबीएसई में 10 से 12 मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का इसमें से आपका आएगा, जो कि रिटायरमेंट्स एंड डिसॉल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप है। इस सीरीज़ में मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ जो कि सीबीएसई 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ जो कि आपके सीबीएसई से रिलेटेड आने वाले टाइम में, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आपको इसमें क्वेश्चंस मिले। और आपको इस सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ आप ऐसे कीजिए, इसको सबसे पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है उसको मिलती रहे और आपको इंपॉर्टेंट सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चंस का आपको पता चलता जाए और आप उसको सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स लेकर आप पास हो सकें। आज मैं आपको रिटायरमेंट सीरीज़ को शुरू करता हूँ। रिटायरमेंट है क्या, रिटायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रिटायरमेंट्स में आपका क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, कहाँ से क्वेश्चंस आपका आ सकता है एग्जाम में, इसके बारे में हम देखते हैं। रिटायरमेंट्स, वही आपका रिटायरमेंट का मतलब ही क्या है, जो रिटायर्ड हो जाए, जो रिटायर्ड हो गया, रिटायर चला गया, ठीक है। तो अब देखिए, इससे पहले जो आपके टर्म फर्स्ट में आप लोगों ने एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ रिटायरमेंट, तो उसमें आप लोग जो टॉपिक्स हैं इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एडमिशंस में क्या होता था, एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप, मान लीजिए कि आपकी जो एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप थी, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर्स होते थे, भाई एक तीसरा पार्टनर आता था ए बी पार्टनर से, और तीसरा पार्टनर मिस्टर सी ये आ गए, तो ये हो गए इनकमिंग पार्टनर। अच्छा, अब रिटायरमेंट में क्या होता है भाई, रिटायरमेंट्स में आपका क्या होगा कि जैसे जो पार्टनर्स जो होते हैं, ऑलरेडी जो पार्टनर्स होते हैं, किसी कारणवश जो एक पार्टनर होता है, उनके बीच में उनकी किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपसी मतभेद हो जाए, या फिर कि एज ओवर हो जाए, या फिर किसी कारण से वो फर्म को छोड़ रहा है, तो उससे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। रिटायरमेंट्स ऑफ पार्टनर्स को सबसे पहले हम लोग इसमें से तैयार क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके 2 मंथ्स जो बचे हुए आपके एग्जाम्स के, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस आप पढ़ें, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस का बेल जरूर दबा दें। अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं विस्तार से, और इसको कैसे करें। ये सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड के लिए भी। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें रिटायरमेंट टॉपिक्स में एक पार्टनर्स क्या है चला जाएगा, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं भाई। अब इसमें से 3 पार्टनर्स में से बी नहीं रहना चाहता इनके साथ में नहीं रहना चाहता। वो कहता है भाई मैं फर्म छोड़ रहा हूं, तो जब ये छोड़ रहा है तो ये जा रहा है, तो जब ये जाएगा फर्म से चला जाएगा, आउट। यहां पे बी जो है आउट हो रहा है, आउट फ्रॉम द फर्म। तो जब ये आउट हो रहा है तो भाई आप देखिए, जब आपके ये 3 पार्टनर्स हैं, जब 2 थे, तो जब एक पार्टनर्स आता है तो क्या लेके आता है भाई, कैश लेके आता है, कैपिटल का पैसा और गुडविल का लेके आता है भाई, कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आता है। तो रिटायरमेंट में भाई वो लेके नहीं जाएगा, रिटायरमेंट में कहेगा कि भाई जो हमारा जो बनता है हिसाब किताब कीजिए और मुझे दीजिए और मैं अपने घर को जा रहा हूँ। भाई बनता भी है, जाहिर सी बात है, जब फर्म सबकी है, एक साथ है, तो फर्म से वो आउट होगा। इसमें आपके जो है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखिए इसमें सबसे पहले तो आपका देखिए, अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो रेशियो में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फिर इसके बाद में आपकी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं, जनरल एंट्रीज 6 मार्क्स, या फिर आपका 6 to 8 मार्क्स में आपका आ जाएगा इसका लॉन्ग क्वेश्चंस। 100% इस सीरीज में आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है कि भाई इसमें हम सबसे पहले रेशियो को जानें। देखिए, जब जो 2 पार्टनर्स थे, 2 या 3 पार्टनर्स थे, तो जब मान लीजिए हमने 3 पार्टनर मान लीजिए, ए बी सी 3 पार्टनर मान लिए, तो जब सी चला गया तो कौन बचे, ए एंड बी बचे। जब ए एंड बी बचे
तो यानी ए और बी का जो होगा वो न्यू रेशियो होगा, और ए बी सी की बात की जाएगी ये आपका ओल्ड रेशियो होगा। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो गेनिंग एक इसमें निकालना होगा आपको, जो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें करना होगा, ओल्ड रेशियो जो है हमारे पास था तो जो हमें गेनिंग कर लिया। मान लीजिए ए और बी सी तीन पार्टनर है, जैसे मान लीजिए आप तीन फ्रेंड हैं आप लोग, और तीन फ्रेंड के लिए लंच बॉक्स है। आप तीन फ्रेंड थी, आपका नेम क्या है, पूजा, खुशबू एंड हरजशन, ये थ्री पार्टनर्स। ये भी तीन पार्टनर्स हैं, तो इन्होंने लंच बॉक्स लाया, और मान लीजिए कि लंच बॉक्स के टाइम ये क्या चली गई, खुशबू, लंच बॉक्स के टाइम ये खुशबू चली गई। तो अब देखिए जो इसका लंच बॉक्स बचेगा, अब ये देखिए पहले इन लोगों ने लंच बॉक्स को कितने लोगों ने खाना था, 3 लोगों ने खाना था। जब ये 3 लोग खाना था तो भाई मान लीजिए ये 12 चपाती लेके आई, और जब ये 12 चपाती लेके आई है तो इनको लंच टाइम में इन्होंने 4 चपाती खानी थी। अब खुशबू घर चली गई, अब बची कौन, पूजा एंड हरजशन। जब पूजा एंड हरजशन बची तो अब ये क्या करेंगी, अपना इस चपाती को क्या करेंगी, जो इनका ये है कि इसके हिस्से की भी जो है अब ये ही खाएंगे। तो क्या कर रही हैं, ये गेन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ये गेन कर रही हैं। जैसे मान लीजिए जो पहले जो उनको हिस्सा था, पहले वाला हिस्सा तो बरकरार रहेगा ही, जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा भी जुड़ेगा। पहले प्रॉफिट को 100 रुपये प्रॉफिट था तो 3 लोग बांटते थे, अब 100 रुपये प्रॉफिट को 2 लोग बांटेंगे, तो भाई क्या होगा, आपको गेनिंग होगा। क्या होगा, गेनिंग होगा। जबकि एडमिशंस में क्या होता था, सैक्रिफाइसिंग होगा। तो अब जब ये खुशबू चलेंगे तो बची पूजा एंड हरजशन। अब ये 12 चपाती को कितने में करेंगे, ये दोनों बांट के खाएंगे, 6 रोटियां। इससे ही आपका एडमिशंस में क्या, रिटायरमेंट में क्या है कि ये रेशियो को अपना बांट देंगे, और जो बचा हुआ जो हिस्सा जो है, जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से को ओल्ड वाले पार्टनर जो है इसमें जोड़ देंगे, और आपका क्या आ जाएगा, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। अब देखिए यहां तक ये हो गया आपका न्यू रेशियो कैसे निकालना। ठीक है, अब बात करते हैं गेनिंग रेशियोज की। गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। वही जितना उनका न्यू रेशियो है उसमें से हम लोग क्या माइनस कर दें, ओल्ड रेशियो माइनस कर दें, तो गेनिंग हो जाएगा। और न्यू रेशियो में क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में क्या जोड़ देंगे, गेनिंग रेशियो जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाता है जो, और ये न्यू रेशियो बचेगा बचे हुए पार्टनर्स का, जो न्यू एंड गेनिंग जो है बचे हुए पार्टनर्स का ही होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या, खुशबू, पूजा एंड हरजशन। तो जब आपके खुशबू चली गई तो क्या बची, पूजा एंड हरजशन। तो जब ये 2 पार्टनर्स बचे तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो जो होगा वो बचे हुए पार्टनर्स का होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का होता है। क्लियर। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस लगा रहा हूं जो आपके सीबीएसई में आए हुए हैं। X, Y and Z are partners sharing profit ratio 1/2, 2/5 and 1/10। तो देखिए इनका X, Y, Z का जो रेशियो दे रखा है, X रेशियो, Y रेशियो, Z दे रखा है, X रेशियो, Y रेशियो, Z रेशियो आपका दे रखा है 1/2, 2/5 एंड 1/10, ये रेशियो दे रखा है। तो अब इसमें से रिटायर्ड कौन हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है जेड, रिटायर्ड हो गया, जेड रिटायर्स हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, आपकी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा है, पूछा जब जेड रिटायर्स हो गया तो रेशियो किसका पूछेगा, एक्स एंड वाईज न्यू रेशियो।
न्यू रेशियो। अब देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, देखिए जब तक इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो, इनके आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल कर ले। तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, इसमें देखिए ये 2 है, 5 है, 10 है, तो इनका आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप क्या करें, इनसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, और इसको कितने से कर दें, 2 से, और ये 10 है ही, तो कितना हो जाएगा 5/10, और क्या आ जाएगा आपका 4/10, रेशियो 1/10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/4/1। अब देखिए 5/4/1 जब ये रेशियो आ जाएगा इनका, तो अब देखिए रिटायर्ड कौन हो रहा है, रिटायर्ड कौन हो रहा है, जेड रिटायर्ड हो गया। जेड रिटायर्ड हो गया तो बचा कौन, ये बचा, ये दोनों बचे। तो जब जेड रिटायर्ड, एक्स एंड वाइज न्यू रेशियो आ जाएगा आपका, ये जो बचा हुआ रेशियो ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4। अब देखिए इसके बाद में आपका नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगाते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश रेशियो 3:1/4, और कौन रिटायर्ड हो गया, कुमार रिटायर्ड हो गया जी साहब, हमारे कुमार साहब जो रिटायर्ड हो गए, कुमार का शेयर्स कितना है 3। और अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको क्या, इसको अपॉन में लिख लीजिए, ये कितना है आपका 3/2/5/1, 3/2/5/1, 6 and 4 10, 3/10, 2/10, 1/10 एंड 4/10। अब देखिए जब कुमार रिटायर्ड हो गए, कुमार जा रहे हैं, तो बचे कौन, जब कुमार जा रहे हैं हमारी फर्म से, बचे लक्ष्य एंड मनोज टेकन, लक्ष्य बचे गए आपके, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश बचे। तो अब देखिए जब कुमार जा रहे हैं तो इसका जो बचे हुए पार्ट को कौन ले रहे हैं, खाली ये ले रहे हैं आपके लक्ष्य एंड मनोज ले रहे हैं, किस रेशियो में, 3:2 में। किस रेशियो में ले रहे हैं, 3:2 में। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करें, कौन रिटायर्ड हो रहा भाई, कुमार रिटायर्ड हो रहा, तो कुमार का हिस्सा कितना है भाई, 3/10 लिख दीजिए, 3/10। जब आपने 3/10 लिख दिया तो कौन ले रहे हैं, लक्ष्य एंड मनोज ने इसके हिस्से को इस रेशियो में लेने का डिसीजन लिया। भाई वो तो जा रहा है, उसका प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग इस रेशियो में लेंगे। तो देखिए कितना हो रहा है, लक्ष्य एंड मनोज टेकन कुमार्स रेशियो, इसको आप कैसे लिख देंगे, 3/5 2/5, भाई 3/5 3/5 2/5। अब देखिए जो गेन कर रहा है, कौन कर रहा है, गेन कर रहा है कुमार का हिस्सा लक्ष्य, तो कितना लक्ष्य कितना टेकन कर रहा है, लक्ष्य टेकिंग या टेकन शेयर ऑफ कुमार, तो किस रेशियो में ले रहा है बेटा, तो देखिए इसका रिश्ता कितना था आपका 3/10, कितना हिस्सा है 3/10, 3/10 में से कितना हो जाएगा आपका, यानी किस रेशियो में ले रहा है 3/5 2/5, तो क्या हो जाएगा आपका 3/5 कितना हो जाएगा 9/50। इतना हिस्सा इसने कुमार से ले लिया, किसने, लक्ष्य ने। अब कौन बचा, दूसरा कौन है भाई, मनोज टेकन शेयर ऑफ कुमार, इसने कितना लिया भाई, इसका हिस्सा कितना है शेयर्स, तो इसके हिस्सा यानी ये कितना है, कुमार का हिस्सा कितना है 3/10, और किस पार्ट में लेगा 2/5 में, तो यानी 2/5 में लेगा, तो भाई मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 6/50। अब देखिए, अब ये बताओ कि जब आपके पास, जब इसके पास देखिए इधर आपके पास ऑलरेडी बिस्किट है, 5 बिस्किट है, तो एक तीसरा पार्टनर है उसके पास भी 5 बिस्किट है, तीनों के पास 5 बिस्किट है, तो वो पार्टनर्स वो क्या है, तीसरा चला गया। तो अब वो क्या करेगा कि अपने उसके बिस्किट आपको मिलने हैं, तो जब आपको मिलेंगे, पहले ऑलरेडी आपके पास 5 बिस्किट हैं, तो जब वो आपको उसके हिस्से के भी आपको 2 बिस्किट और मिल गए, तो क्या होगा, आपके पास बिस्किट बढ़ जाएंगे, यानी रेशियो अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या किया भाई, अभी आपने 5 पहले थे, 2 बिस्किट और मिल गए,
तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्या किया आपने, जोड़ दिया। तो अब आप भी इसको क्या करें, जोड़ देंगे। कौन कौन किसको किस किस को इसका हिस्सा मिल रहा है, देखिए इधर कुमार जी चले गए, तो लिखिए यहां पे लक्ष्य न्यू रेशियो, लक्ष्य न्यू रेशियो कितना आ जाएगा आपका, लक्ष्य न्यू रेशियो जो आएगा आपका पहले कितना था, जब 2/10 ये हो जाएगा। और लक्ष्य को कुमार से मिला कितना, 9/50, 9/50 इसको इससे मिल गया। तो अब देखिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आपके पास पहले से 5 बिस्किट थे और 2 बिस्किट आपका फ्रेंड आपको और दे देता है, तो आपको क्या हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले इनके पास इतना रेशियो था और इससे इसको इतना मिल गया, इसको क्या करिए हमने, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए भाई। अब जोड़ने के लिए ये 50 है, 10 है, तो इक्वल कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना जाएगा, 5 2 जा 10/50 प्लस 9/50, तो कितना जाएगा 19/50। ये तो हो गया आपका लक्ष्य का शेयर। तो लक्ष्य का शेयर हो गया। अब देखिए दूसरा कौन है अपना भाई, ये मनोज। तो मनोज न्यू शेयर, मनोज न्यू शेयर्स कितना है आपका, मनोज का शेयर्स कितना है, 1/10 प्लस कितना हो गया आपका, जो मनोज का शेयर्स कितना है 6/50, तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/50 प्लस 6/50 कितना आ जाएगा 11/50। आप देखिए इनका न्यू रेशियो निकाल दीजिए, लक्ष्य रेशियो मनोज रेशियो नरेश, कितना आ जाएगा भाई, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 19/50, 11/50। और तीसरे जो पार्टनर्स जो है, ये जो भाई इसने कोई चेंजिंग नहीं की, इसने कोई रेशियो नहीं लिया, जो पार्टनर जा रहा है इसने इसको कुछ नहीं दिया, इसको एक कुछ नहीं मिला। तो भाई जितना था बेचारे के पास, जितने बिस्कुट पहले थे अब उतने भी उसके पास अभी भी, तो कितने थे भाई उसके पास 4/10 पार्ट्स था। तो जितना वो उसको जाने आने से कोई मतलब ही नहीं, जितना वो पहले कमा रहा था उतना ही अब वो कमाएगा। ठीक है, जितना पहला जितना हिस्सा उसका पहले था अब उतना ही उसको हिस्सा है। तो भाई इसका कितना आ गया भाई, आपका 4/10 आ गया भाई। अब देखिए जब वो 4/10 आ गया तो उसको वैसे का वैसे हम लिख दें 4/10। तो अब देखिए ये 50-50 है भाई, डिनोमिनेटर्स आपके ज़्यादा हैं। तो अब इसको इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा 19/50, 11/50 और कितना है 20/50। तो ये कितना आ जाएगा 19, 11 और 20 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया अपनी बात आ गई, न्यू रेशियो की बात आ गई। किसकी बात आ गई, ये न्यू रेशियो की बात आ गई। और ये न्यू रेशियो के बाद में क्वेश्चंस में दे रखा है भाई गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जो हमें मिला वही हमारा गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो साफ साफ क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, कौन गेन कर रहा है, 2 पार्टनर्स आर गेनिंग है, लक्ष्य एंड मनोज। तो लक्ष्य एंड मनोज किस रेशियो में गेनिंग कर रहे हैं, तो 3:2 में। तो इसका मतलब सीधी बात है कि भाई इसका जो गेनिंग रेशियो जो आ जाएगा लक्ष्य एंड मनोज का 3:2 हो जाएगा। और जो नरेश जी हैं, नरेश जी को कोई भी इसका जो है नरेश का कोई गेनिंग रेशियो नहीं है। अब इसके बाद में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। नरेश एंड ओम प्रकाश 3 पार्टनर है भाई, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 3/8 रेशियो 1/2 रेशियो 1/8, ये इनका रेशियो दे रखा है। अब देखिए इसमें मारुति रिटायर्ड हो गया, क्वेश्चंस में कह रहा है आपके जो स्क्रीन में क्वेश्चन दे रखा है इसको देख ले, मारुति रिटायर्ड हो गया। तो इसने कितना शेयर्स नरेश को ट्रांसफर किया, 2/3। कितना शेयर दिया भाई, 2/3 शेयर्स नरेश को दे दिया। तो जब 2/3 शेयर्स को दे दिया, बाकी कह दिया कि जो बचा हुआ है वो रिमेनिंग कौन ले लेंगे, ओम प्रकाश जी ले लेंगे। कौन ले लेंगे, ओम प्रकाश जी। अब देखिए यहाँ पे मारुति जब रिटायर्ड हो गया तो अब मारुति का शेयर्स कितना है, मारुति रिटायर्ड हो रहा है, मारुति का शेयर्स है 3/8। तो कितना शेयर्स दे दिया इसने, 2/3 किसको दिया, नरेश को। तो क्या जाएगा, नरेश टेकन शेयर ऑफ किसका, मूर्ति
मूर्ति का जो शेयर्स है, कितना शेयर्स है इसका, वही 3/8 इंटू वही 3/8 है उसका शेयर्स, और कितना पार्ट ले रहा है 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब इससे 3 से 3 क्रॉस हो गया तो कितना हो गया, ये 2/8 आ गया। ये नरेश टेकन शेयर ऑफ मूर्ति, नरेश टेकन शेयर ऑफ मूर्ति। अब देखिए क्या किया इसने कि जो बाकी जो बचा हुआ शेयर्स है मूर्ति ने किसको दे दिया, ओम प्रकाश को दे दिया। ओम प्रकाश टेकन कर रहा है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ओम प्रकाश टेकन शेयर ऑफ मूर्ति। तो कितना दे रखा है आपका, मूर्ति का शेयर्स कितना है आपका, रिमेनिंग शेयर्स देखिए 3/8 है। अब भाई 3/8 था तो 3/8 देखिए, और उसमें से इसको कितना दे दिया इसने, 2/8 दे दिया। कितना दे दिया इसका 2/8 दे दिया। तो जब 2/8 उसको दे दिया इसने, तो अब कितना बचा भाई, देखिए इतना शेष था तो 3/8 था, तो बाकी जो बचा आपके पास, जो आपके पास उसके मान लीजिए 5 बिस्किट है, तो उसने क्या किए, आपके हरजशन के पास मान लीजिए 5 बिस्किट है, तो उसने क्या किए, 3 बिस्किट आपको दे दिए, उन्होंने पूजा को दे दिए, और बाकी बचे हुए बिस्किट जो है वो किसको मिलेंगे, खुशबू को मिलेंगे। तो यानी क्या हो गया, ये 3/8 जब ये रेशियो दे रखा है, तो 3/8 में इसमें से इसको कितना दे दिया, 2/8। तो जब 2/8 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 3/8 माइनस 2/8 कितना आ गया, 1/8। तो जब ये इसका शेयर्स कितना आ गया, 1/8 आ गया। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो ये इतना पार्ट्स ये किसको दे देगा, ये ओम प्रकाश को दे देगा, कौन, मूर्ति। अब देखिए इनका शेयर्स निकाल दीजिए, नरेश न्यू शेयर्स कितना है आपका, पहले कितना 3/8 था, और इसको कितना मिल गया, 2/8 और मिल गया, तो कितना आ गया, 5/8 आ गया। अब इसके बाद में कौन है दूसरे, मूर्ति तो रिटायर्ड हो गया ना, ओम प्रकाश न्यू शेयर, ओम प्रकाश जी के पास शेयर था कितना आपका, 1/8 प्लस, और कितना इनसे मिल गया, और मूर्ति जी से इनका 2/8। तो भाई इनका न्यू रेशियो कितना आ गया, नरेश रेशियो ओम प्रकाश न्यू रेशियो 5/8 रेशियो 2/8। तो रेशियो न्यू रेशियो 5/2 आ जाएगा। ये आंसर इसका हो गया। हम आपको लेके आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स कर दूंगा, क्योंकि इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटायरमेंट से रिलेटेड 4-5 वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है CBSE 2022 में आने वाले क्वेश्चंस आप इसे इग्नोर ना करें और इनकी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स लाएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाऊंगा।